घोषणा की है रामावतार में, शरणागति धर्म में, कि कोटि विप्र बध लागे जाऊ, आयु शरण तजऊ नहीं ताहू। विश्वद्रोह कृत अघजहि लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। शरणागत के गुण दोष विचार नहीं करते, फिर ये शरणागत है, इसको आप क्यों अस्वीकार कर रहे हैं? इसको स्वीकार कीजिए, ये शरणागत है। राम जी बोले शरणागति आचार्य के माध्यम से होती है, गुरु के माध्यम से होती है। इसने कौन सा गुरु बनाया? किशोरी जी ने अपना नाम तो नहीं लिया, आचार्य तो स्वयं है ही हैं, पर उन्होंने कहा कि देखो नारद जी इसको मिले कि नहीं मिले, संत ही सदगुरु हैं। और नारद जी ने आपका नाम, आपकी महिमा सुनाई कि नहीं सुनाई? दीक्षा में यही तो होता है, नाम सुनाया जाता, महिमा सुनाई जाती है। तो आपका नाम कान से ही तो सुना होगा, महिमा भी सुनी। बोले ऐसे थोड़ी होता है कि चलते चलते सुन ले तो दीक्षा हो गई। बोले नहीं, पूरा पंच संस्कार संपन्न वैष्णव है। रज से मस्तक पर तिलक धारण करते हैं, आपके चरणों की चित्रकूट की रज इसके मस्तक पर लग गई तो तिलक हो गया। तुलसी मेरा ही अंश है, स्वरूप है, मैंने इसका कंठ पकड़ लिया तो इसका तुलसी संस्कार हो गया। मेरी उंगलियों में धनुर्वाण शंख चक्र आदि के चिन्ह हैं, इसके तो सारे संस्कार हो गए, इसको तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। राम जी बोले कि अपना तो लेंगे, तुम कह रही हो तो अपना लेंगे, पर मेरा अपराध करे तो मैं क्षमा करूं, ये तो तुम्हारा अपराध है। हमारा अपराध? मेरा अपराध? ये कैसी बात आप कर रहे हो? अरे आपको पता नहीं इसने कितना भयंकर अपराध किया, आपके पयोधर को प्रहार करके क्षत विक्षत कर दिया, किशोरी जी के नेत्र भर आए। बोले आप जगत के पिता हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के पिता हैं, तो मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों की माता हूं कि नहीं? और ये मेरा पुत्र है कि नहीं? आपको पता नहीं है, कुपुत्रो भवति। हे प्रभु, छोटे बच्चे के दांत निकलते हैं तो दूध पीते पीते दांतों में खुजली चलती है, तो अपनी मां के पयोधर को दांत से काट देता है। तो मैया इतनी नाराज नहीं होती कि बच्चे की नार मसक दे, उसका गला दबा दे, ऐसा तो नहीं करती मैया। क्या करती है? छोटे बच्चे ने, अबोध बच्चे ने दांत से काट दिया तो उसको अपराध नहीं मानती है, प्रसन्न होती है, बच्चे के दांत आ गए, सी कह करके उस कष्ट को सह लेती है, पर बच्चे पर लाड़ प्यार में कमी नहीं करती है। प्रभु, संसार की सामान्य माताओं में इतना वात्सल्य होता है, तो मैं वात्सल्य गुण का अगाध समुद्र हूं, मेरे हृदय में जीवों के प्रति कितना वात्सल्य होगा। इसलिए आप अपराध मानो तो मानो, मैं जयंत के अपराध को अपराध नहीं मानती हूं, आपको इसे क्षमा करना ही पड़ेगा। इसको शरण में स्वीकार करना ही पड़ेगा। राम जी बोले अबोध पराक्रमी है, बृहस्पति जी से वेदादि शास्त्र इसने पढ़े हैं। राम जी बोले आप, किशोरी जी बोली आप समझते होंगे पढ़ा लिखा है, हम तो इसको इतना नादान समझती हैं कि इस बेचारे को इतना भी पता नहीं है कि दंडवत कैसे किया जाता है, एक प्रणाम तक करना इसको नहीं आता। छोटे बच्चे हैं ना, उनसे कहो प्रणाम करो, ढोक दो, तो वो यदि उधर मुंह किए हुए हैं तो उधर ही सिर करके इधर पीठ करके प्रणाम करने लग जाएंगे। बालक तो बालक हैं। इतना अबोध है, इसको बेचारे को पता ही नहीं किधर से प्रणाम किया जाता, कैसे किया जाता है, चित्त पर के किया जाता कि पट्ट पर के किया जाता है, सीधे लेट के कि उल्टे होके। हमने प्रणाम करना सिखाया कि बेटा ऐसे प्रणाम करो प्रभु के चरणों में। राम जी बोले अब तुम तो ऐसी वकालत कर रही हो, कुछ वकालत के आगे हम निरुत्तर हो गए, अब करना क्या है? बोले करना क्या है इसको,
इसी वकालत का नाम है पुरस्कार। किशोरी जी जीवों की वकालत रघुनाथ जी के दरबार में करती है। राम जी ने कहा तुम्हारी वकालत के आगे तो हम निरुत्तर हैं, अब तुम जैसा कहोगी वही जजमेंट हमको करना पड़ेगा। वकील की बात जब जज भी निरुत्तर हो जाता है तो फिर वकील की बात उसको माननी पड़ती कि नहीं माननी पड़ती। हमारे जबलपुर वाले बड़े गोभक्त पटेरिया जी वकील साहब हाई कोर्ट के वकील बैठे हैं, ये जानते हैं न्यायाधीश को वरिष्ठ वकीलों की बात माननी पड़ती है। राम जी बोले हम मानेंगे तो सही, लेकिन हमारी एक व्यवस्था तो तुम्हें बनानी पड़ेगी। क्या? हमारा बाण अमोघ है, हमने इस तिनके को, सीख को बाण बनाकर भेजा है, तो ये अपना काम नहीं करेगा तो ये की मर्यादा नष्ट हो, ये कैसे? इसको तो तुम्हें बचाना पड़ेगा। जानकी जी बोली वो तुम्हारा विषय है, हमारा विषय नहीं। हमारा विषय केवल इतना है, इसको मुलजिम मत मानो, इसको शरणागत भक्त मानो, इसको स्वीकार करो। राम जी बोले वाह जी बढ़िया बात हुई, हमने अपने विषय के लिए कहा तो कहीं आपका विषय है, आप जाओ, आप न्यायाधीश हो। क्योंकि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी बाकू बैसोई दे। आप मुजरा लेते हो, आप सबके साथ न्याय करते हो, आप करो, आपकी व्यवस्था है, उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन इसके लिए तो मेरा पक्षपात है, इसको तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसी को आचार्यों ने कहा है रामस्य गोष्ठी लघुता कथा। राम जी की शरणागति की गोष्ठी को जानकी जी ने हल्की कर दिया। राम जी की करुणा भी हल्की पड़ गई जानकी जी की करुणा के आगे। ऐसी श्री किशोरी जी की करुणा है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी का एक पद है, दीदी करुणा कहाँ बिसारी, बड़ा अद्भुत पद है। किशोरी जी की करुणा अद्भुत है, अद्भुत करुणा है। तब राम जी ने व्यवस्था बनाई। वाल्मीकि में लिखा है हिनस्तिस्म सदक्षिणम, उस कौए का एक आंख एक नैन कर तजा भवानी, एक नेत्र उसने भगवान ने बाण से उसका फोड़ दिया, तो बाण किसी अंश में चरितार्थ हो गया। इस एक नेत्र फोड़ने का भाव भी है, बड़ा सुंदर भाव है। मानो किशोरी जी ने कृपा की, रघुनाथ जी ने कृपा की, तो इसको एक दृष्टि प्रदान कर दी। अब तक ये भेद देखता था, राम जी को सामान्य पुरुष समझता था, जानकी जी को सामान्य सुंदरी स्त्री समझता था, भेद भरा था इसकी दृष्टि में। अब इसको समझ में आ गया। गिरा रथ